भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बिहार दौरा है। बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसमें माननीय गृह मंत्री बिहार पधार रहे हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, आप भाजपा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और भाजपा और एनडीए के सबसे बड़े नेता के रूप में आपकी पहचान होती है। आपसे कुछ कहना है। मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है। आपने गृह मंत्री की हैसियत से सीबीआई जांच का आदेश भी दिया। 4 महीना हो गया, लेकिन अभी तक सीबीआई कोई भी कार्रवाई एक मीडिया चैनल के सामने पूछताछ कर इतिश्री कर दी है। 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, यूपी के हाथरस में एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ घटना हुआ और सीबीआई आया और 1 सप्ताह के अंदर में एफआईआर दर्ज कर दिया। और सुशांत सिंह राजपूत में 4 महीना में अभी तक एक भी एफआईआर तक नहीं हुआ। इसके लिए बिहार की जनता आपसे कुछ जानना चाहते हैं, जो इसमें क्या प्रगति हुई, इसका क्या भविष्य है और इसका आज का क्या स्वरूप है। इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी से बिहार दौरे पर जनता को संबोधित करेंगे। बिहार में भी भाजपा और जदयू की सरकार है और उसी के लिए आप, उसी पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए आप वोट भी मांगने के लिए आएंगे। इस पर जनता को एक साफ संदेश की आवश्यकता है। बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी हुआ था। दिल्ली में निर्भया केस, रेप केस कांड भी हुआ था और यूपी के हाथरस में भी एक रेप केस कांड हुआ था। दिल्ली के निर्भया केस कांड में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है, 4-5 लड़कों को फांसी दे दिया जाता है। हाथरस में घटना होती है, 1 सप्ताह के अंदर में सीबीआई एफआईआर कर देती है। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में 11 लड़की की हत्या होती है और 34 का बलात्कार होता है और कुछ मुख्य अभियुक्त समेत कुछ लोग जेल जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग का नाम भी एफआईआर में नहीं होता है। और यह घटना सुप्रीम को अखबार में निकलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लिया गया था। उसके बाद यह कार्रवाई हुई और सुशांत सिंह राजपूत कांड में आपने भी सीबीआई को आदेश दिया था। सीबीआई आप ही के अंदर का मंत्रालय है और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश से सीबीआई जांच किया गया, लेकिन आज तक क्या प्रगति हुई है। एम्स का रिपोर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता साहब ने एक रिपोर्ट अपना एक खास मीडिया चैनल के सामने दे दिया और उसने
आत्महत्या बता दिया। सीबीआई वाले उसी रिपोर्ट के बहाने बैठे हुए थे और वे भी अपना हाथ पैर समट के और चले गए दूसरे कामों पर। बिहार की जनता ये आपसे पूछना चाहती है, सुशांत सिंह राजपूत का केस में क्या प्रगति हुई, सीबीआई क्या रिपोर्ट दिया, सीबीआई क्या कार्रवाई की अभी तक, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में क्या कार्रवाई की गई अब तक। और बिहार आए हैं, बिहार में सृजन घोटाला हुआ था, किस लेवल के पदाधिकारी जेल में हैं? क्या ये कनीय पदाधिकारी ही सारे घोटालेबाज हैं? बड़े बड़े पदाधिकारी मंत्री लोग इसमें नहीं हैं? उसके बारे में भी बिहार जनता को आपको बताना चाहिए। यह आपके गठबंधन की सरकार है, आप भाजपा और जदयू की सरकार है, और भाजपा और जदयू के कार्यकाल में ही बालिका गृह कांड होता है, सृजन घोटाला होता है, बहुत सारे घोटाले होते हैं। इस पर भी आपको बताना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपको बताना चाहिए, वह बिहार का बेटा था। बिहार की जनता आपसे यह जानना चाहती है सीबीआई ने अब तक क्या प्रगति किया। 3 दिन में हथरस पर FIR हो जाता है सीबीआई के द्वारा, और 4 महीने के बाद ये कुछ नहीं बोलते हैं। यह भी जानना चाहती है बिहार की जनता। और सारे मुद्दे को सीबीआई से संबंधित आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और गृह मंत्री भी हैं, इसलिए बिहार की जनता सुशांत सिंह राजपूत केस में भी और बिहार से संबंधित सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, इन सभी मुद्दों पर आपसे विस्तार से जानना चाहती है कि बिहार में ये किस परिस्थिति में हुआ, क्यों, क्या कार्रवाई की गई। सिर्फ लालू यादव मुक्त बिहार चाहिए, भारत मुक्त, भारत से कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। क्या सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड में कार्रवाई भी होनी चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय भी मिलना चाहिए, यह भी आपको बताना चाहिए। आपका नारा है कांग्रेस मुक्त भारत और लालू मुक्त बिहार, लेकिन सिर्फ यह कहने से नहीं होगा। बिहार की जनता सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय चाहती है, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का उद्भेदन चाहती है, और सृजन घोटाला में कौन कौन दोषी हैं, नेता वर्ग के लोग, मंत्री वर्ग के लोग, वह भी आपको बताना चाहिए। बिहार की जनता आपसे यह उम्मीद रखती है। जो अब जब आप बिहार आ रहे हैं, बिहार की जनता को यह अपेक्षा है, जो माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को यह बात बताना चाहिए। इसी सुशांत सिंह राजपूत का फैंस, बिहार की जनता यह आपसे अपेक्षा करती है। इस बात पर भी आप बोलेंगे सुशांत सिंह राजपूत को कब न्याय मिलेगा, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, क्या भविष्य में भी इस कार्रवाई को बंद कर दिया गया है। और भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सुनील अरोड़ा साहब ने एक आदेश दिए हैं, जो कोरोना महामारी से पीड़ित व्यक्ति और 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति बैलेट पेपर का प्रयोग करेंगे। और बिहार निर्वाचन आयोग ने मतदान कर्मी
जो कर्मी कर्मचारी पदाधिकारी चुनाव में भाग लेते हैं, भाग लेंगे चुनाव में, मतदान में, वे बैलेट पेपर का प्रयोग करेंगे और सामान्य आदमी ईवीएम का प्रयोग करेंगे। यह आप गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, यह पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, यह संवैधानिक नियम कब से संविधान में संशोधन करके बनाया गया है या अध्यादेश लाया गया है? क्या निर्वाचन आयोग को ऐसा आदेश देने का अधिकार कब से प्राप्त हुआ है? क्या मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहे हैं 20-25 विधानसभा का, यह कोरोना महामारी और मतदान कर्मी और बैलेट पेपर और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी वहाँ भी बैलेट पेपर का प्रयोग करेंगे कि सिर्फ बिहार में ही करेंगे? भारत का निर्वाचन आयोग का आदेश पूरा भारत पे लागू होता है, न कि सिर्फ बिहार में लागू होता है कि बिहार में आदेश नहीं भी तो भी लागू। यह बात भी आप केंद्र सरकार में गृह मंत्री के होने के नाते से बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है, यह आदेश निर्वाचन आयोग नई दिल्ली सुनील अरोड़ा साहब ने किस परिस्थिति में आदेश दिया है? एक ही चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर का प्रयोग क्या कानून वैध है, न्यायोचित है? यह मैं जानना चाहता हूँ और भारत सरकार के गृह मंत्री से जानना चाहता हूँ। सभी राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है, झारखंड में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, अभी उपचुनाव हो रहा है मध्य प्रदेश में भी। क्या यह आदेश सब जगह लागू है? एक ही चुनाव में 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति और कोरोना महामारी से पीड़ित व्यक्ति बैलेट पेपर का प्रयोग करेंगे और चुनाव मतदान में जो हिस्सा लेंगे वो बैलेट पेपर का प्रयोग करेंगे और साधारण व्यक्ति ईवीएम का प्रयोग करेंगे। यह मतगणना केंद्र पर एक अफरा तफरी, एक आक्रोश भरी आवाज़ होता है, एक घटना, भयावह घटना हो सकता है। इसलिए इस तरह का आदेश कहाँ तक संवैधानिक है या संविधान के द्वारा संशोधन लिया गया है या अध्यादेश दिया गया है? क्या निर्वाचन आयोग को यह अधिकार कब से प्राप्त हुआ है और किसको लाभ पहुंचाने के लिए आदेश दिया गया है? इस बात की भी आप बिहार दौरे पर व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।